हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 10 लेकर आए। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर का नाम है मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन का मतलब कोई भी चीज अगर हिल रही है, डुल रही है तो वो हो जाएगी मोशन में, मूवमेंट में, है ना। मेजरमेंट का मतलब नापना, क्या, डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दूरी। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना है, जैसे हम हमेशा लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी स्टोरी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो स्टोरी में क्या है, आज हम क्लासरूम में बैठे हैं। तो क्लासरूम में सारे बच्चे अपने वेकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि हम वेकेशंस में घूमने गए थे बाय बस, कोई बोलता है कार से गए थे, कोई बोलता है ट्रेन से गए थे, एक बच्चा बोलता है कि मैं तो एरोप्लेन से गया था, और एक बोलता है कि मैंने अपने वेकेशन पे अपने अंकल के साथ बोटिंग और फिशिंग की। अब क्या होता है कि उसी क्लास में से एक लड़की है पहेली, वो क्या कर रही होती है, अपनी बुक से कुछ स्टोरीज रीड कर रही होती है। सडनली उसके माइंड में क्या आता है, एकदम से वो सोचती है, अरे पुराने जमाने में कैसे चलते होंगे लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वही सब जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर हमारा किसके बारे में होगा आगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। जानेंगे ट्रांसपोर्ट्स की स्टोरी, मतलब ट्रांसपोर्ट्स कैसे आए, कैसे क्या क्या हुआ, कैसे उनमें चेंजेस आए। तो पहले के जमाने में जैसे हमने स्टोरी सुनी होगी अपनी दादी माँ से, राजा महाराजाओं की, तो उसमें क्या होता था, राजा और उनके सैनिक वो किस पे चलते थे, घोड़े पे, हाथी पे। मतलब पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, इधर उधर जाने के लिए लोग बाग एनिमल्स का सहारा लिया करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे हमारे व्हील का डेवलपमेंट हुआ, मतलब जब हमारा व्हील मतलब पहिया, जब हमारा पहिए का आविष्कार हुआ, तब हमारे सारे ट्रांसपोर्ट बनना शुरू हुए। क्योंकि कोई भी चीज चलती है तो पहियों पर ही तो चलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे पहियों पे चलना शुरू हुआ तो हमने क्या किया, बैलगाड़ी बनाई। अब बैलगाड़ी में दो पहिए तो है, लेकिन वो चलेगी कैसे, क्योंकि तब तक कोई मोटर, कोई इंजन थोड़ी ना आया था। तो तब भी फिर एनिमल का सहारा लिया जाता उसको पुश करने के लिए। शुरू में ये बैलगाड़ियां सामान के लिए यूज होती थी, मतलब सामान को इधर उधर ले जाना, एंड उसके बाद ये लोगों के लिए भी यूज होने लगी, ठीक है। अब ये हो गई हमारे पहिए की वजह से जो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट हमारा डेवलप हुआ। अब क्या हुआ, अब हमारा इंजन इन्वेंट हुआ। अब इंजन इन्वेंट हुआ तो मतलब ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव आया। इंजन के इन्वेंट होते ही रोड बने, रेलवे लाइंस बनी, और ट्रेन, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार जैसे ट्रांसपोर्ट आने लगे। अब बात आती है हमारे पानी के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो कंपेयर करेंगे पुराने वाले समय से। तो पुराने वाले समय में क्या होता था, नदी पार करने के लिए लोग क्या करते थे, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, किसका, लकड़ी का। एंड वो क्या होता था, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता था वो अंदर से खोखला होता था, जिससे कि वो वेट में लाइट हो गया। अब वेट में लाइट हो गया तो इसका मतलब पानी के ऊपर तैरेगा वो। तो उसी की हेल्प से वो क्या करते थे, नदी को पार कर लिया करते या फिर पानी में ट्रेवल कर लिया करते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और चेंज आया। क्या हुआ कि उन्होंने लकड़ियों को, टुकड़ों को उनको जोड़ लिया, तो एक छोटी सी बोट जैसा बन गया। बस उसकी कोई शेप नहीं थी उस वक्त। अब उसको यूज करने लगे तो उसमें थोड़ा सा सामान भी रख लिया करते थे वो। अब क्या होता है, जैसे हमने पुराने वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारी फिशेज होती है और जो हमें मराइन एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, जिससे कि उन्हें पानी में तैरने में हेल्प मिलती है। तो यही सब सोच के लोगों ने क्या करा, वो जो लकड़ी के छोटे छोटे उन्होंने पीसेस ज्वाइन करके एक शेप दी थी, उस शेप को उन्होंने चेंज किया, उस शेप को उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन शेप दी, मतलब अपनी बोट बना ली। अब हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हमने पढ़ लिया व्हील के बारे में कि ट्रांसपोर्ट कैसे डेवलप हुए। अब हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जान लिया। अब बात आती है एरोप्लेन की। तो जैसे हमारे हजारों साल पहले व्हील डेवलप हुआ था, वैसे ही 19th सेंचुरी में, मतलब 1900 में हमारा एयरप्लेन भी इन्वेंट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, मतलब कितनी दूर आपको ट्रेवल करना है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, मतलब आपके सामने जो भी डेस्क है, कोई भी चीज, बेड वगैरह जिस पे आप बैठे हुए हैं या जहां पर भी है, वो कोई भी चीज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। तो मतलब अब बात आती है मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट मतलब एक निश्चित दूरी या फिर एक निश्चित वैल्यू में किसी भी चीज को नापना। तो अब मान लो, सपोज करो आपको जाना है मार्केट,
तो मार्केट जाने के लिए आपको बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, बाइसाइकिल से जाओगे या फिर रिक्शा लेना है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप डिसाइड करेंगे कि मार्केट आपके घर से कितनी दूर है, उसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि आपको कौन से ट्रांसपोर्ट से जाना चाहिए। ठीक है, तो जगह की दूरी के हिसाब से हमने ट्रांसपोर्ट डिसाइड करा। जैसे हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, मतलब रोड के अलग हो गए, वाटर के अलग हो गए, एंड आप ये देखो अब कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो अभी यूज नहीं होता, वो है हमारा बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी आप बहुत कम देखते होंगे जो यूज होती है। वैसे अगर हमें स्पेस में जाना हो, मतलब अपनी अर्थ से बाहर दूसरे किसी प्लेनेट पे जाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब है हाउ वाइड इज दिस डेस्क। तो ये क्या करेंगे? अब अगेन वही क्लास में पहुंच जाते हैं फिर से। तो क्लास में पहुंचते हैं तो वही, अब क्लास में पहुंचते हैं, जैसे क्लास में हम देखते हैं सभी क्लासेस में एक डेस्क दो बच्चे शेयर करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उन दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि तुम ज्यादा जगह में बैठे हो या फिर मैं ज्यादा जगह में बैठा हूँ। तो एक बार क्या होता है, ऐसे दो बच्चों में लड़ाई हो रही होती है, तो वो होते हैं बूझो और पहेली। उनकी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए मैम क्या बोलती हैं कि अपने इस डेस्क को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कैसे करेंगे? जब उनको मेजर करना आएगा वो डेस्क उनका कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है, तभी तो वो डिवाइड कर पाएंगे। तो डिवाइड करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने डेस्क को मेजर करते हैं। तो बूझो और पहेली दोनों ही गिल्ली डंडा खेलते हैं। बूझो के पास गिल्ली डंडा है, अब वो क्या करता है, उसी से अपना डेस्क मेजर करता है। अब डेस्क की जो लेंथ आती है वो आती है 2 गिल्ली 2 डंडा। तो उसी के हिसाब से एक गिल्ली डंडे का जो डिस्टेंस है वो पहेली के पास आ जाता है, और जो एक गिल्ली और डंडे का डिस्टेंस है वो बूझो के पास आ जाता है। हो गया इक्वल। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो डंडा पुराने वाला गुम हो जाता है। बूझो नया डंडा लेकर आता है, वो पहले वाले डंडे से ज्यादा बड़ा होता है। अब क्या होता है कि जो अब डेस्क की जो लेंथ आती है उन्होंने अब दोबारा नापी है, तो अब लेंथ आती है 2 डंडा 1 गिल्ली, और थोड़ी सी जगह और बच जाती है, बट उसमें एक गिल्ली फिक्स नहीं हो पाएगी, इतनी जगह होती है। अब वो इसको कैसे नापे? अब तो डिस्टेंस इक्वल भी नहीं है और मेजर भी सही से नहीं हो पाया, तो अब वो और दूसरा तरीका यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग वाला तरीका, मतलब धागे से। तो अपना वो बेंच धागे से नापते हैं और उसको फोल्ड करके जो उसका हाफ होता है फिर वो हाफ से नापते हैं, एंड हाफ से नाप के मार्क लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो डेस्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या वो अपना डेस्क स्केल से नहीं मेजर कर सकते थे? ऑब्वियस कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, बूझो ना पढ़ रहा होता है कि लोग अपने मेजर करने के लिए कैसे कैसे तरीके यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, अगर कोई टेलर है, उसको कोई कपड़े का कोई ड्रेस बनानी है तो उसको मेजर करना पड़ेगा। सेम वैसे ही कारपेंटर है, उसको कोई भी चीज बनानी है लकड़ी की, तो उसे अपनी वुडन का जो उसके पास मटेरियल है वो उसको मेजर करना होगा। अब कोई और फार्मर है, उसके फील्ड में कितनी जगह है, उसमें कितना सीड उसको बोना चाहिए, उसके हिसाब से उसे अपने फील्ड नापनी पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी हाइट कितनी लंबी है, आपका ये रूम जो है उसकी हाइट कितनी है। ऐसे ही कुछ सीरीज से क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यही सब कुछ जानने के लिए आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट देखना है और एक्टिविटीज सॉल्व करनी है। तो जो है सम मेजरमेंट्स, जिसमें आपको मेजरमेंट करने के कुछ तरीके जानने हैं, जिसकी वजह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना के अपने फुट की हेल्प से अपनी क्लासरूम को मेजर करना है। अब जिसका फुट लंबा है उसके फुट के नंबर कम आएंगे, एंड जिसका पैर छोटा है उसके फुट के नंबर ज्यादा आएंगे। एंड अब आप क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल को 2 सेक्शन में डिवाइड कीजिए, एक साइड में स्टूडेंट का नेम एंड दूसरे में नंबर ऑफ फुट लिख दीजिए। एंड आप क्या देखेंगे, जो सबके फुट के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे होंगे। क्यों? किसी का फुट छोटा है, किसी का बड़ा है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2। उसमें क्या करना है, आपको बिलांत के बारे में जानना है। मतलब जो पहले के जो लोग होते थे उनको अगर कुछ भी नापना होता था तो वो बिलांत के हिसाब से नापते थे। अब बिलांत क्या होता है, बिलांत होता है मतलब आपका जो हाथ है उसका जो थंब से छोटे वाले फिंगर का जो बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोलते हैं बिलांत। मतलब 1 बिलांत की, 2 बिलांत की, ऐसे करके। तो उसी चीज से आपको क्या करना है, अपना डेस्क नापना है।
अगेन वही ग्रुप वाला काम करना है और टेबल बना लीजिए एंड फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक साइड में स्टूडेंट्स के नाम, एक साइड में नंबर ऑफ फीस्ट। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, फिर से डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी हाइट अलग है, सबकी बॉडी का मेजरमेंट्स अलग है। अब ये बताओ, आप अगर आपको किसी को यही चीज बतानी होगी तो क्या आप एक फिक्स्ड अमाउंट में उनको बता सकते हैं? एक फिक्स्ड नंबर में आप उनको बता सकते हैं कि हमारी क्लास का जो डिस्टेंस है वो इतना है? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे के फुट अलग अलग है एंड सारे नंबर्स आपके अलग अलग आए। तो हमें किसी को बताने के लिए या फिर खुद समझने के लिए एक स्पेसिफिक और एक अच्छी मेजरिंग यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई हैं जो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है मतलब 10.4 स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स बनाई गई हैं जो कि इंटरनेशनली एक्यूरेट मानी जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब वही हम देखते हैं। तो जैसे क्लास के सारे बच्चों के मेजरिंग जो यूनिट थी वो डिफरेंट आई थी, तो ऐसे पुराने जमानों में यही सब चलता था, तो यही सारी चीजें हर जगह यूज होती थी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, मीटर के लिए यूज करते थे वो लोग कि ऐसे हाथ और चिन का जो डिस्टेंस है वो ये 1 मीटर मानते थे। फिर क्या हुआ, तो 1790 में फ्रेंच के लोगों ने मेजरिंग यूनिट बनाई जो कि मैट्रिक सिस्टम बोलने लगे इसको। अब कोई भी चीज मेजर की जाती है तो 2 चीज में 2 अमाउंट में आती है। जैसे कि फर्स्ट वाली जो चीज होगी वो होगा हमारा नंबर एंड उसके बाद जो लिखा जाएगा वो होगी हमारी यूनिट। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा वही सब। तो यही मेजरमेंट सिस्टम पूरी इंटरनेशनल यूज किया गया और एक्यूरेट भी माना गया। जैसे कि आप स्केल में देखिए बहुत सारे लाइनें होती हैं और नंबर लिखे होते हैं, तो बीच का जो डिस्टेंस होता है मतलब 0 से लेके 1 तक का, उसे हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं। तो वैसे ही और भी हमारी यूनिट्स होती है, तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये हो गया हमारा किसी भी चीज को नापने का, जैसे हम स्केल से नाप सकते हैं कोई भी चीज। लेकिन जो डिस्टेंस होता है जहां हमें ट्रैवल करना है वो हमेशा किलोमीटर में नापा जाता है। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर और मीटर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम किलोमीटर वाली यूनिट में अपना ट्रैवल डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो लेंथ को नापने की जो हमारी ऐसा यूनिट होगी वो होगी मीटर या सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो वैसे ही हमारी लेंथ को नापने की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर, और अगर किसी डिस्टेंस को नापना है तो वो होगी हमारी किलोमीटर में। तो जैसे कि अगर कोई भी टेलर है उसको अपना कपड़ा नापना है तो वो मेजरिंग टेप का यूज कर लेगा। वैसे ही हमारे सामने एक बॉक्स है एंड हमें उसकी लेंथ नापनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? अपने स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 0 से लेके 1 हमारा 1 सेंटीमीटर माना जाता है, तो स्केल होता है हमारा 15 सेंटीमीटर का। हम इजिली 0 से नापेंगे और हम उसे पूरा अच्छे से मेजर कर लेंगे। इफ अगर मान लो आपका स्केल टूटा हुआ है तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो आप 1 से मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बाद आप क्या करेंगे? 1 उसमें से माइनस कर। क्यों? क्योंकि हमारी जो करेक्ट मेजरमेंट होगा वो 0 से 1 तक होगा, 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपका थोड़ा सा स्केल टूटा हुआ है, इसकी वजह से हमें 1 माइनस करना होगा। ठीक है, अब हमने मेजरमेंट भी देख लिया कैसे करना है, मेजरमेंट की यूनिट्स भी देख ली। ठीक है, और करेक्ट मेजरमेंट भी देख लिया जब हमारा स्केल टूट गया था। ठीक है, और अपना एक बॉक्स था जो हमने करेक्ट मेजरमेंट की वजह से मेजर कर लिया, या कोई भी चीज आप मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए जो करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए आइस की वो भी बहुत जरूरी होती है। तो अब देखिए, आप अपने साइड में एक इधर और एक इधर अपने फ्रेंड को खड़ा कर लीजिए, सामने स्केल रख लीजिए। स्केल रखने के बाद आप तीनों एक साथ उस स्केल को देखिए एंड जहां आपकी नजर जा रही है तीनों जने वहां पॉइंट कर दीजिए, जैसे आपकी बुक में दिया भी हुआ डायग्राम। बट आप जो मिडल में हो या पर्सन जो बीच में होगा उसकी जो मेजरिंग यूनिट होगी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जो होगी वो हमारी करेक्ट मेजरमेंट होगी। अब देखते हैं एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है? यहाँ तक हमने अपने मेजरिंग के बारे में सब कुछ जान लिया। अब बात आती है वो जो क्वेश्चन हमारे पीछे रह गए थे। मीन्स अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी हाइट क्या है तो हम क्या करेंगे? तो हमें एक्टिविटी 3 में यही करना है, अपनी हाइट नापनी है। अपनी फ्रेंड्स की आपको हेल्प लेनी होगी। आप क्या कीजिए, दीवार के साइड में खड़े हो जाइए एंड अपने एक फ्रेंड से बोलिए कि आपको वहां तक मेजर कर दे अपने हैंड से। ठीक है,
एंड आप क्या कीजिए, अब इंच टेप की हेल्प से या स्केल की हेल्प से वहां पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। उससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, मतलब क्या करेंगे, हम एक दूसरे तरीके से मेजर करने की कोशिश करेंगे और एक और नया तरीका जानेंगे मेजर करने का। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, हमें उन पॉइंट को या फिर उन चीजों को मेजर करना है जो कर्व्ड है, मतलब जो मुड़ी हुई है, जो सर्कल है, उन सारी चीजों को हमें मेजर करना है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी है, अब उसको हम मेजर करेंगे अपने थ्रेड की हेल्प से। अब आप बोलेंगे थ्रेड के ऊपर तो कोई मेजरिंग पॉइंट होते ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि बुजुर्ग पहेली ने अपने डेस्क का मेजर किया था, तो हमें ठीक वैसे ही करना है। जो भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उनके ऊपर हम अपने थ्रेड की हेल्प से उसे कर्व की फॉर्म में, जैसे भी वो लाइन है, अपने थ्रेड को उसी के हिसाब से, उसी के आउटलाइन के ऊपर प्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उस थ्रेड को आराम से उठाएंगे, कट करेंगे वहीं पर, और उसे अपने स्केल या इंच टेप जो भी आपके पास है उसकी हेल्प से उसे मेजर कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कर्व को हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारी टेक्निक हो गई। तो यही टेक्निक हमारी एक्टिविटी 4 थी, ये आपको करके देखनी है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। जैसे कि हमने अभी तक जान लिया अपने डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, तो हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था मोशन। तो मोशन में क्या था, जैसे आपके साइड में जो भी सारी चीजें हैं मोशंस की, मतलब लिविंग की और नॉन लिविंग की, अब आपके अराउंड जो भी चीज मोशन में है उसका टेबल बनाना है। यही आपको एक्टिविटी 5 में करना है। एक्टिविटी 6 में क्या करना है, अब आप देखिए कोई भी चीनी का एक पीस ले लीजिए और एक पेपर पे रख दीजिए। अब उस पर थोड़ी देर बाद देखेंगे चींटियां आ गई हैं। जैसे ही उस पीस को उठा के चलने लगेंगी, आप क्या कीजिए, मार्क कर दीजिए। फिर देखिए वो जो लाइन बनेगी वो कैसी कर्व में होगी, क्या होगी, और आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने मेजरिंग के सारे मेथड और टेक्निक देख ही लिए। सो अब बात आती है हमारे लास्ट पॉइंट की इस चैप्टर की, जो है टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे अभी हमने मोशन के बारे में थोड़ा सा जाना, अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रेक्टिलियन मोशन, ठीक है। अब इनके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब देखिए कि आपके साइड में जो क्लॉक की जो निडल घूम रही है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मतलब राउंड ही घूम रही है। एक और चीज आप देख सकते हैं, कोई भी स्टोन ले लीजिए एंड उस पर धागा बांध दीजिए एंड अपने हाथ में दूसरा पॉइंट उसका लेकर ऐसे राउंड राउंड उसको घुमाइए, तो वो जो घूम रहा है एक ही पोजीशन में घूम रहा है, अपना राउंड जो ले रहा है वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन। अब देखेंगे पेंडुलम वाला मोशन कैसे करेंगे। अगेन वही, जो आपके हाथ में स्टोन वाली स्ट्रिंग है उसको कहीं पे टाई कर दीजिए एंड उसको थोड़ा सा पुश कीजिए एंड अब आप क्या देखेंगे, जो भी वो आपका स्टोन है वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहा है। या फिर झूला ले लीजिए, जैसे कि आप झूले पे झूलते हैं, आगे और पीछे की तरफ वो जाता है, तो वो हमारा एक पेंडुलम मोशन में हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एक बॉल है, तो बॉल को जैसे हम ऐसे थ्रो करते हैं तो वो 2 तरह के मोशन में जाती है। एक तो खुद जो ग्राउंड के लेवल पे वो लगाती हुई जाती है, आगे अपने आप को पुश करती है या फिर जैसे रोल होके जाती है, ठीक है वो। एंड एक वो जो खुद रोटेट होती जाती है। अब जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारी अर्थ खुद राउंड हो रही है सन के अराउंड, या और एग्जांपल्स हम देख लें मोशन के, कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो भी मूव हो रहा है, ठीक है, वो भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट ही हो रहा है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मोशन के आ जाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें होती हैं, कुछ मोशन हमें शो करती हैं, कुछ हमारे मोशन में नहीं होती है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जानी, सब मोशन के बारे में जाना, ट्रैवल के बारे में जाना। जैसे कि हमने अभी भी जो मोशन के टाइप्स देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, वो सारी चीजें जहां से शुरू हुई थी और जो अपना ट्रैवल करके आ रही है, वो भी क्या हमारे एक मेजरिंग का पार्ट ही है। क्यों कि वो उस पॉइंट से शुरू होकर जितने जगह वो घूम के आ रही है, वो एक तरह से उसको मेजर करके ही आ रही है, ठीक है। ये चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Thank you.